डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, और फिर हम लोग जानेंगे कि कब हम इसको बोलते हैं फ्रेंड्स और कब यही माइक्रोब्स हमारे लिए हो जाता है दुश्मन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक से जानें कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। देखिए यह दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन आप देख रहे हैं माइक्रो। माइक्रो का अर्थ होगा स्टूडेंट्स टाइनी, मतलब इतना छोटा, इतना माइन्यूट कि हम लोग उसको अपनी नेकेड आई से, अनएडेड आई से वह हमारे लिए इनविजिबल हो, उसको हम देख नहीं सकते हैं। उसको देखने के लिए आपको चाहिए माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास। द ऑर्गेनिज्म which can only seen under the microscope are known as what? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। आपको जैसा अभी बताया गया कि दो वर्ड है, एक माइक्रो मीन्स व्हाट टाइनी एंड सेकेंड वन इज ऑर्गेनिज्म्स मतलब लिविंग एंटिटीज। इसके बारे में आप कुछ बात याद रखेंगे। बिफोर 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी से पहले साइंटिस्ट, आम लोग या जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे वह समझते थे कि देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लेनेट। सिर्फ दो ही तरह के ऑर्गेनिज्म है और वह ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल है। प्लांट और एनिमल के अलावा किसी तीसरे की पहचान नहीं थी, जबकि सबसे ज़्यादा नंबर में अगर आप देखें तो यही माइक्रोब्स है। इसकी पहचान नहीं थी। इसका मेन वजह यही है कि दे आर इनविजिबल टू अस, वी आर अनेबल टू सी देम, रिकॉग्नाइज देम। इसको हम नहीं देख सकते थे। आप याद रखेंगे कि सबसे पहले इन द 1665 1665 में आप याद रखेंगे इसके बारे में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में बताया था। उन्होंने एक बुक पब्लिश किया माइक्रोग्राफिया, और उस बुक के मदद से या उस बुक में उन्होंने लिस्ट आउट किया था एक फंगस के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकर। लेकिन इस पर थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। आप कुछ बुक ऐसे देखते हैं जिसमें आपको यह बताया जाता है माइक्रोब्स आर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, जबकि कोई ऐसा बुक है जिसमें आप देखेंगे, मतलब कुछ बुक्स में यह भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि माइक्रोब्स आर डिस्कवर्ड बाय लीवेनहुक, एवी लीवेनहुक, एंटोन वॉन लीवेनहुक। यह दोनों के दोनों फेलोज, मतलब क्या, रॉबर्ट हुक एंड एंटोन वॉन लीवेनहुक, यह दोनों फेलोज रॉयल सोसाइटी के मेंबर थे। लेकिन आप याद रखिएगा जो आपके बुक में है, चूंकि एग्जामिनेशन में आपको वही मेंशन करना है। यह हो सकता है कि आपके बुक में लिखा हो एंटोन वॉन लीवेनहुक, तो आप इसी को मेंशन करेंगे। अदरवाइज रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665 डिस्कवर्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी किए कौन? तो आप दो नाम याद रखेंगे। एंटोन वॉन लीवेनहुक डिस्कवर्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। मुख्य तौर पर हम लोग याद रखते हैं कि बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। यह अगर नाम आपसे पूछा जाए हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, तब हमारा आंसर हो जाएगा लीवेनहुक। अगर यह पूछा जाएगा हु डिस्कवर्ड प्रोटोजोआ, तब आपका आंसर होगा एंटोन वॉन लीवेनहुक। लीवेनहुक डिस्कवर्ड द प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। अदरवाइज सिर्फ अगर माइक्रोब्स के बारे में पूछा जाए तब यहाँ वास्तव में कंट्राडिक्शन है। तो आपका बुक जो सजेस्ट करे, यह दोनों नाम हम आपको बताए, एंटोन वॉन लीवेनहुक, और फिर हम लोग जाने क्या, रॉबर्ट हुक के बारे में। क्लियर है? एंटोन वॉन लीवेनहुक एंड रॉबर्ट हुक। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक इसका सीखें। यह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है यह इतना वास्ट, इतना कॉम्प्लेक्स और इतना ज़्यादा संख्या में हमारे चारों तरफ है। दे आर एक्चुअली ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मीन्स व्हाट? दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। ये सभी जगह है। कोई भी बॉडी, कोई भी लिविंग के बाहर, लिविंग में, अगर आप अपने शरीर को देखें तो इन योर एवरी पार्ट देयर आर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स सभी जगह है, चाहे आपका कंडीशन कैसा भी हो जाए, टू हॉट, टू कोल्ड, डिजर्ट, जहाँ पर कोई लाइफ नहीं पॉसिबल है वहाँ पर भी माइक्रोब्स हैं। इनसाइड द एनिमल्स, ऑर्गेनिम्स, इनसाइड द प्लांट्स, ये सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा हम आपको यह बता दिए कि दे आर टाइनी, दे आर वेरी स्मॉल, वी कांट सी देम विद द अनएडेड आई। बिना कुछ आँख में जोड़े हुए, मीन्स क्या कि वी कैन ओनली सी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स। याद रखेंगे कि इसका जो स्टडी हम लोग करते हैं जिस ब्रांच में, बायोलॉजी के जिस ब्रांच में, उसको बोलते हैं क्या, व्हाट इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। आप याद रखेंगे द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स, और यू में राइट द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। यह दो शब्द से मिलकर बना है। माइक्रो मीन्स आपको ऑलरेडी बताया गया, बायो का अर्थ होता है लाइफ, एंड लॉजी स्टडी, लाइफ का स्टडी। और ऐसा लाइफ
जो क्रिएचर बहुत ही माइन्यूट हो, बहुत ही टाइनी क्रिएचर हो, उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो आप याद रखेंगे माइक्रोबायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द माइक्रोब्स इज नोन एज व्हाट? माइक्रोबायोलॉजी। यह क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग कब बोलेंगे माइक्रोब्स को फ्रेंड और कब वही माइक्रोब्स हमारे लिए फो हो जाता है। आप याद रखेंगे जब यह माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल हो, हमारे लिए लाभकारी हो, यूजफुल माइक्रोब्स आर नोन एज व्हाट? फ्रेंड्स। जो हमारे लिए सहयोगी है, हमारे लिए उपयोगी है, वैसे माइक्रोब्स को फ्रेंड बोलेंगे। और वही माइक्रोब्स जब हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट पैदा करें, द माइक्रोब्स विच आर हार्मफुल फॉर अस टू अस आर नोन एज व्हाट? फो, दुश्मन, इनेमी। तो आप याद रखेंगे इसका दोनों रोल है। माइक्रोब्स आर ओमनी प्रेजेंट, दे मे बी फ्रेंड्स और दे मे बी इनेमी। दे मे बी फ्रेंड्स और दे मे बी फो। फो मीन्स व्हाट? इनेमी। तो यह कुछ हेडिंग के बारे में बात रहा। ध्यान देंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। हम लोग देखेंगे क्या कि सभी माइक्रोब्स अलग अलग तरह के हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, जनरली जैसे ही आपको बताएं कि माइक्रोब्स टाइनी है, उनको वह हमारे लिए इनविजिबल है। आप याद रखेंगे कि जनरली जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वह सिंगल सेल के हैं, सिंगल सेल बॉडी है उनका। तो सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से माइक्रोब्स आपको 4 पढ़ना है: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स एंड अलगी। ये 4 नाम हम लोग जानेंगे: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स एंड अलगी। यह 4। एक और है जिसको हम लोग जानते हैं क्या? वायरस। ध्यान रखिए, हम हेडिंग बना दिए हैं, वायरस के जगह एक टर्म और ऐड कर दिए हैं, वायरसेस आर यूनिक। यह वास्तव में यूनिक है, अनोखा, अद्भुत है। आप लोग समझ रहे होंगे अनोखा इसको हम क्या बता रहे हैं। अभी लॉकडाउन दिलाया है आपके लिए वायरस ही, खैर इसलिए यह यूनिक नहीं है। यह यूनिक है स्टूडेंट्स। इसका कारण यह है कि यह ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, यह बाउंड्री है। वायरसेस आर कंसिडर्ड टू बी द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब वायरस आउटसाइड द बॉडी हो, जब शरीर के बाहर हो, तो यह नॉन लिविंग के जैसा होता है। यू कैन क्रिस्टलाइज द वायरस, आप उसको क्रिस्टल फॉर्म में बोतल में रख के, बोतल मतलब यह बोतल नहीं, एकदम शेप, उस बोतल में रख के आप उसको 1000 ईयर्स तक रख सकते हैं। लेकिन जब वह हमारे शरीर में आए, हमारे ही शरीर में नहीं, किसी भी लिविंग होस्ट में जाए, तब आप याद रखेंगे कि वह रैपिडली, बहुत तेजी से, फास्ट रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाई करता है। आउटसाइड द होस्ट it becomes non-living, inside the host it becomes living. That's why viruses are known as what? Unique. वायरस को हम लोग यूनिक कहते हैं। वायरस को आप कंप्यूटर से लेके एवरीडे लाइफ तक जानते हैं। आपके कंप्यूटर से लेके एवरीडे लाइफ, हम लोग इससे पूरी तरह से अफेक्टेड है। अब खैर इसके बारे में हम लोग जो भी माइक्रोब्स के बारे में जानेंगे, जैसे यह 5 आपको पढ़ना है: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स एंड अलगी। आप याद रखिएगा सभी के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके क्या देखेंगे कि उसका हैबिटेट कैसा है, उसका शेप साइज क्या होगा, उसका न्यूट्रिशन कैसे होता है उसमें, और साथ ही साथ उसका क्या इम्पैक्ट है, हार्मफुल इम्पैक्ट एज वेल एज यूजफुल इम्पैक्ट। मतलब वह हमारे लिए फ्रेंड है क्या, अगर है तो उसका क्या यूजफुल इफेक्ट है, और क्या वह हमारे लिए दुश्मन है, फो है, तो उसका क्या कारण है। ये सभी पॉइंट हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं वायरसेस से। ध्यान रखेंगे वायरसेस का जो हैबिटेट है, हैबिटेट मीन्स क्या, यह पाया कहाँ जाएगा, तो दे आर ओमनी प्रेजेंट, और यू में राइट दे आर एवरीवेयर। वायरसेस आर एवरीवेयर, ये सभी जगह हैं। क्लियर है? दूसरा पॉइंट इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। भोजन लेना और उसका उपयोग करना, यही तो प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है। तो यह जो न्यूट्रिशन है यह माइक्रोब्स में कैसे होगा, और मुख्य तौर पर हम बात कर रहे हैं अभी वायरस का, इस वायरस में कैसे होगा, तो आप याद रखिएगा दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम द होस्ट। यह अपने होस्ट से न्यूट्रिशन लेता है, अपने होस्ट से यह फूड को कंज्यूम करेगा, लेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। आप याद रखेंगे न्यूट्रिशन में फ्रॉम द होस्ट सेल, यह अपने होस्ट से भोजन को टेक करता है, इनटेक करता है। इसके अलावा हम लोग कुछ मेंशन करेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स। इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, आप याद रखिएगा। हार्मफुल इफेक्ट में जैसे इट कॉजेज डिजीजेज इन एनिमल्स, यह एनिमलों को बीमार करता है। मुख्य तौर पर यहाँ एनिमल में हम लोग 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करके देखते हैं। आप जानवरों में जैसे आपका कैटल्स है, गाय भैंस, उसमें एक बीमारी होता है फुट एंड माउथ डिजीज, पैर में और मुंह में बीमारी वायरस के कारण।
काउपॉक्स, यह सभी जानवरों का बीमारी है। यह जो अभी हम आपको बोले थे फुट एंड माउथ डिजीज, इसका अर्थ आप थोड़ा समझे। ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन होता है, फोड़ा बन जाता है एकदम पानी भरा हुआ माउथ में और पैर में। एक्स्ट्रा सेलिवेशन होगा, खूब सारा उसके मुंह से सलीवा का सेक्रेशन होता है। भूख नहीं लगेगा जानवरों को, और साथ ही साथ फीवर भी आ जाता है। यह सब बीमारी का यह कुछ लक्षण है फुट एंड माउथ डिजीज का। साथ ही साथ काउपॉक्स, यह एक वायरल डिजीज है। यह तो बात हुआ कैटल का। साथ ही साथ यह हम लोग को भी बीमार करता है मैनी वेज में। आप जितने भी तरह का फ्लू जानते हैं, फ्लू जिसको इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, वह सभी वायरल डिजीज है। आपका पोलियो वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज मीन्स व्हाट? कॉज्ड बाय वायरस, जिसका पैथोजेन वायरस हो। स्टूडेंट, यह टर्म आप याद रखेंगे, पैथोजेन। पैथोजेन का अर्थ होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, द माइक्रोब्स विच कॉजेज डिजीज। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को बोलते हैं पैथोजेन। यहाँ बात कर रहे हैं वायरस का, तो वायरस से होने वाले कुछ बीमारी अभी आपको बताया गया। क्या आप याद रखेंगे? पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जैसे उदाहरण में आप समझे। जैसे हम लोग बोले पोलियो, यह भी वायरल डिजीज है। इन्फ्लुएंजा, यह वायरल डिजीज है। इसके अलावा दो चार नाम जो भी मॉडर्न है, जो कॉमन है, मॉडर्न करने का अर्थ आप समझे, जो भी रिसेंट में, जैसे एक नाम हम यहाँ लिख रहे हैं, आप याद रखेंगे कोविड-19। कोविड-19 अभी जिसको आप कोरोना वायरस कहते हैं, जिसके कारण अभी आप घर में बैठे हैं, कोविड-19 यह भी वायरल डिजीज है। आप जरूर से इसको मेंशन करें। हंता, एक नया बीमारी, यह चूहा के द्वारा, इसका जो वेक्टर है वह चूहा है, हंता बोलते हैं, हंता, यह भी वायरल डिजीज है, हंता। इसके बाद इबोला, आप नाम यह सभी याद रखेंगे, आपके बुक में मेंशन नहीं होगा, मेजॉरिटी संभावना यह है। इबोला, हंता, कोविड-19 और दो चार जो ट्रेडिशनल, जो पुराना है, वह हम आपको बताएं। इसके अलावा आप याद रखेंगे सम डिजीजेज इन प्लांट्स, इन क्रॉप्स। क्या याद रखना है? जो भी मोजेइक डिजीज है, यह टर्म याद रखेंगे, जो भी मोजेइक डिजीज है, यह सभी फैलता है सिर्फ और सिर्फ वायरस से। जैसे TMV, एक बीमारी आप याद रखें, TMV, टोबैको मोजेइक वायरस। यह टोबैको का जो लीफ है उसको डैमेज करता है। याद रखेंगे क्या कि यह जो वायरस है, यह हमारे लिए, हमारे कैटल्स के लिए, एज वेल एज हमारे क्रॉप प्लांट के लिए हार्मफुल है। एक और टर्म जो आप याद रखें, क्या? बैक्टीरियोफेज। व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? ध्यान से थोड़ा सा इस पॉइंट को आप समझिए, आज की क्लास का यह सबसे अहम पॉइंट है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज यहाँ दो टर्म से मिलकर बना है, एक तो बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन इज व्हाट? फेज। फेज का अर्थ होता है स्टूडेंट्स ईटर, खाने वाला। ऐसा वायरस बैक्टीरियोफेज है क्या? ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम्पल है वायरस का। बैक्टीरियोफेज इज ए काइंड ऑफ वायरस which consume, which eat the bacteria। ऐसे वायरस है यह जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं। आप जानते होंगे कि गंगा नदी में यह वायरस पाया जाता है, गंगा रिवर में, उसके पानी में, और वहाँ पर जो बैक्टीरिया है, ई कोलाई जैसे एक उदाहरण आप याद रखेंगे, उस बैक्टीरिया को यह खा जाता है और मदद करता है गंगा के पानी को शुद्ध रखने में। आप जानते हैं ना कि गंगा का पानी अगर आप बोतल में रख लें तो जल्दी खराब नहीं होता है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे सल्फर का प्रेजेंस, इस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे विशेष। आप दो पॉइंट लेकिन याद रखें, जैसे यह बैक्टीरियोफेज, फेज का अर्थ ईटर और बैक्टीरियो मतलब आप जाने बैक्टीरिया। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को कंज्यूम करता हो, खा जाता हो, वैसे वायरस को क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफेज। तो आप याद रखेंगे कि बैक्टीरियोफेज वायरस है और वायरस का क्या हार्मफुल एंड यूजफुल इम्पैक्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग ऐड ऑन कर ले तो वैक्सीन का फॉर्मेशन, जैसे आप जितने भी बीमारी के बारे में चर्चा किए, कुछ ऐसे भी डिजीज है जिसका वैक्सीन ऑलरेडी डेवलप कर दिया गया है। जैसे पोलियो का आप जानते हैं, आपको बचपन से ही 0 to 5 ईयर्स 2 बूंद करके वैक्सीन, ओरल वैक्सीन दिया जाता था। किसके खिलाफ, किसके लिए? तो आप ऑलरेडी जानते हैं, अभी हम आपको बताएं पोलियो के। कुछ और बीमारी जो आप याद रख सकते हैं, जैसे आपका एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, ये सभी भी वायरस के द्वारा ही कॉज्ड होता है। आई होप कि आप यहाँ तक समझे हो, वायरस तक हमारा बात कंप्लीट हो गया हो, अब वायरस तक अच्छे से समझ गए हो लेसन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड अलगी। यहाँ तक हम लोग चलेंगे, उसके बाद यह लेसन हमारा समाप्त होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।